हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम आदेश विक्रम सिंह है। आज मैं आप सभी को क्वेश्चन 3 से बताने जा रहा हूँ। कल तक तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया था। आज मैं जो है आप सभी को क्वेश्चन 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या है कि मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखिए पहले, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है आर इन द एपी, मतलब एपी में है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में हुज कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल को बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप लोगों को पहले बता दूं, क्वाड्री मतलब होता है नथिंग बट 4 एंड लिटरल मीन्स नथिंग बट साइड्स, ठीक है। मतलब जो जिसके पास क्या हो, 4 भुजाओं वाला हो, वही चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है चतुर्भुज, नथिंग बट, इसका मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक, नथिंग बट चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। जैसे कि ABCD, तो 4 भुजाओं वाला कुछ भी हो सकता है। वो हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है दोस्तों, या कुछ भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। आयत ही रेक्टेंगल है, वर्ग मतलब ये जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। रेक्टेंगल की भी होती है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। तो समांतर चतुर्भुज बनाया हमने। रेक्टेंगल तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, लेंथ होता है और एक हमारा ब्रेथ होता है। तो समांतर चतुर्भुज है, जिसके आमने सामने भुजाएं केवल बराबर होती हैं। इसकी 4 भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। तो ये सब आता है ये सब चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल्स होते हैं, इनका जो अंतः कोण वाले अंदर का जो कोण होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो पहला कोण है ए है, दूसरा कोण क्या है A+D है, तीसरा कोण है A+2D और चौथा कोण है A+3D, ठीक है। अब इन सभी का सम कितने के बराबर होगा, A+D A+2D प्लस A+3D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यही तो हम जानते हैं कि अंतःकोणों का जो योग होता है क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के, वो 360 डिग्री के बराबर यानी कि 2 पाई होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये ए है, ये कितना है, 4 टाइम्स है तो 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, डी, 1D 2D 2 3D कितना हो जाएगा, 6D, ओके। तो यहाँ से 6D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी तक तो हमें ये पता हो। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इज इक्वल टू क्या है, 10 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4A + 6D के स्थान पर 10 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो 4A + 60 इज इक्वल टू 360। फर्दर सॉल्व करो, फिर 4A इज इक्वल टू 360 माइनस 60, तो 4A इज इक्वल टू 300। तो इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ओके। देन हम ऐसे इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 75। जो ए की वैल्यू हमारी 75 आ गई तो हमारे सारे एंगल आ जाएंगे, इसी में रखना पड़ेगा। तो पहला एंगल कितना है, जो कि हमें 75 मिला है। दूसरा A+D यानी कि 75 + DD मतलब 10 इक्वल टू 85। तीसरा क्या है, A+2D, A+2D मतलब क्या है, ए कितना है 75 2D2 मतलब, तो यहाँ हो जाएगा 95 ऐड करने पर, सब कुछ करने पर। और यहाँ पे क्या है, A 75 + 3 इंटू D, तो इसको ऐड करने में 30 यानी कि 5 105, ठीक। तो ये हमारे एंगल्स आ गए हैं, ओके। तो ये हमारे, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन 3 था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 है। अब क्वेश्चन 4 को हम लगाने चल रहे हैं, तो उसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ AB, देखो मैं आप बताऊँ आपको सोल्यूशन में, तो एक बात बता दूँ कि अगर कोई नंबर है जैसे ABCD और वो गैस में है डॉट AP में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये बीच का जो नंबर होता है, इसका 2 गुना किसके बराबर होता है, फर्स्ट और
थर्ड के सम के, ठीक है। यानी कि b इक्वल टू a+c/2 ये मीन होता है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो उसी प्रकार से इसका भी होगा, ये भी 2 नंबर है तो इन दोनों का क्या मीन होगा, a+b/2 होगा। ओके, तो ए बी का जो मीन होगा अर्थमेटिक मीन a+b/2 होगा, और अर्थमेटिक मीन ये दिया भी है क्वेश्चन के अनुसार, तो बराबर हो जाएंगे। तो 1 n प्लस b n अपान क्या हो जाएगा 1 n-1 प्लस b n-1। तो इसको हम सॉल्व कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसका इससे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा a+b 1 n-1 प्लस b n-1, ठीक, इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पे 1 n प्लस b n। सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये का इसमें करोगे मल्टीप्लिकेशन 1 n-1, फिर इसमें करेंगे प्लस a फिर b n-1। तो यहाँ पे जो है a b n-1, अब इसका मैं इसमें करूँगा तो प्लस b फिर 1 n-1 प्लस b n-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 n प्लस b n। फिर a का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा 1 है, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा 1 प्लस n। या इसको मैं अभी ऐसे नहीं करते हैं, ये रहने देते हैं, इसको तोड़ दो 1 में, ठीक। सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती हो गई फिर से। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 n-1 से हो जाएगा, प्लस 1 पावर a इंटू n-1 प्लस b इंटू 1 n-1 प्लस यहाँ पे b है ही, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अभी बता रहे हैं 2 टाइम्स 1 n प्लस b n, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए आप लोग कि इसका करेंगे हम 1 प्लस n-1, चूँकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, a n-1 प्लस b 1 n-1 प्लस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 n प्लस a n-1 प्लस b 1 n-1 प्लस b प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 n प्लस n। इतना गया। मैं आपको बताऊं, अब इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, इतना सॉल्व हो गया है हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 n प्लस a n-1 प्लस b a n-1 प्लस n इज इक्वल टू 2 n प्लस 2 n। तो यहाँ पे 1 n को उधर शिफ्ट करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 n-1 प्लस b 1 n-1, यहाँ पे शिफ्ट कर दो 2 1 n प्लस 2 n, उधर इसको भी शिफ्ट कर दो n हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a n-1 प्लस b 1 n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 n है तो यहाँ पे बचेगा 1 n प्लस 2 n है तो माइनस n है तो बचेगा n, ठीक। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कैसे कर दिया है, आप लोगों को कुछ समझ में कम आता होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे रहने दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिए b को हम b अलग अलग कर लेंगे तो b⁻1 होगा, या इसको ऐसे ले सकते हैं, इनवर्स है तो इनवर्स 1 अपान में चला जाएगा ना, तो इसको अपान में 1 अपान b कर दिया a, ये पहले से तभी कारण इसी प्रकार से इसको b रहने दिया, 1 n ऊपर रहने दिया, a इनवर्स था उसको 1 अपान कर दिया, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करेंगे जब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो a अपान b यहाँ पे भी है, अपान b इसका पावर 1 है, तो यानी इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक। तो आई होप कि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कि अगर आप सभी को अच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।